दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी और जीडी के लिए परीक्षाएं पे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई हैं और मैंने खुद इन टेस्ट सीरीज को चेक किया है। बेस्ट है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परीक्षा ऐप से डीबी और जीडी के टेस्ट सीरीज बाई करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको 15 टेस्ट सीरीज जीडी की और 15 डीबी की मिल रही हैं सिर्फ 140 रुपये में। तो वहाँ पर आप जो है स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ 140 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट। जाइए बाई कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज वो सोच ही रहा था कि छोड़ देता हूँ ये एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करना, पर आज सुबह ही उसकी माँ का फोन आया था और वो पूछ रही थी, हाँ जी फौजी बाबू घर कब आ रहे हो। और कसम से तब से उसके दिल से बस एक ही आवाज आ रही है, साला आज से मेहनत दुगुना। सो हेलो दोस्तों, समय हो चुका है हमारे जीके के क्लास का। चलिए आप लोग फटाफट क्लास पे जुड़ जाइए। और आज के इस क्लास में हम लोग कोई भी डिटेल स्टडी नहीं करने वाले हैं सिलेबस वाइज, बल्कि आज के इस क्लास में कुछ कतई जहर जीके के प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आग लगा देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के इस क्लास का एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास के प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद बेहद और बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक एक प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एक बार नहीं हजारों बार। सो चलिए देर ना करते हुए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे बब्बर शेर जरा दबा के शेयर मार दो आज के इस क्लास को, ताकि सब लोग देख सके आज के इस क्लास को, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलो क्लास देखते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, जो मैं करा रहा हूं उसे रेगुलर देखो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जीके में आपका नंबर कम नहीं होने दूंगा। चलिए देखते हैं। हाँ जी भाई, तो आज के हमारे इस क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि बार्स का मुख्यालय कहाँ है। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बार्स का फुल फॉर्म क्या होगा। वो होगा आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। देखिए ये हजारों बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय है। इसका गठन कब हुआ था जान लीजिएगा, 3 जनवरी 1954। इसके वर्तमान निर्देशक कौन है, ठीक है, यानी डायरेक्टर कौन है, अजीत कुमार मोहंती। और एक चीज और याद कर लीजिएगा कि इसके संस्थापक कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बीएएफटीए का चेयरमैन कौन है। बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीएएफटीए का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होगा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में, कृष्णेंदु मजूमदार। क्या नाम है, कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है, चलिए अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है, ये बाकी के 2 प्रश्नों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से काफी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। तो पूछ रहा है बिमस्टेक का सदस्य कौन कौन देश है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिमस्टेक है क्या। तो बंगाल के खाड़ी से सटे हुए देश, ठीक है, या फिर सीमावर्ती जो देश हैं, जो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं, जिनकी सीमा लगती है, ठीक है, उनका एक क्षेत्रीय संगठन है ये बिमस्टेक। ठीक है, और इस संगठन का उद्देश्य क्या है समझ लीजिएगा। तो इस संगठन का उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ये भी जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होगा द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं, 7 देश हैं, नाम याद कीजिए। सबसे पहला भारत, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, चौथा बांग्लादेश, 5वां श्रीलंका, 6वां म्यांमार और 7वां जो है वो है थाईलैंड। ठीक है, तो बिमस्टेक का स्थापना कब हुआ था ये जान लीजिए, 6 जून 1997 में। ठीक है, और इसके वर्तमान महासचिव कौन है, वो है आपके शाहिदुल इस्लाम। क्या नाम है, शाहिदुल इस्लाम। ठीक है, इतना कुछ बताया हूं, कुछ भी भूलना नहीं है, सब कुछ नोट करते हुए चलिए, कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, तीनों युद्ध मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में, सॉरी मैं 1900 बोला था। तो 5 नवंबर 1556 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और देख लीजिएगा ये किसके बीच में हुआ था, तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी उनका नाम था हेमू। ठीक है, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ था। पहली लड़ाई जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, याद कर लीजिएगा। और ये जो आपकी दूसरी लड़ाई है, ठीक है, दूसरा युद्ध है पानीपत का, ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें बारूद, ठीक है, आग्नेयास्त्रों का, ठीक है, यानी अग्नि जो है निकालने वाले अस्त्रों का, और मैदानी तोपखाने जो है इस लड़ाई में शामिल किए गए थे, ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए नीचे आ जाइए। अब मोपला विद्रोह कब हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। मोपला विद्रोह हुआ था 1920 में, कहां पे, केरल में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, यानी इस साल का 2020 का, ठीक है, नोबेल पुरस्कार किसे मिला है अर्थशास्त्र का, पॉल आर मिलग्रोम, नाम याद कर लीजिएगा, क्या नाम है, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। किसे, इस साल का मैं बता रहा हूं 2020 का, ठीक है, किसे, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी
विल्सन को, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है मॉन्टेस्क्यू चैम्फर्ड सुधार किसके शासन काल में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है आपके, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू चैम्फर्ड सुधार किसके शासन काल में हुआ था। चैम्फर्ड के कब हुआ था, 1919 में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा भारी जल का सूत्र क्या है, ठीक है। तो भारी जल का सूत्र क्या है, आपको भी पता है, D2O होता है, मतलब कि ड्यूटोरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919। एक बार नहीं हजारों बार आपको पढ़ाया हूं और हजारों बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और इसे किस नाम से, अन्य किस नाम से जानते हैं, अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला इस साल। तो इस साल के सबसे गंदे फिल्म को जो है इस साल का सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, और आपको भी पता है वो मूवी कौन सी है, गली बॉय, ठीक है। आपको कैसी लगी ये मूवी जरूर बताइएगा। इसमें देख लीजिएगा, इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो है जो मिला है, ठीक है, वो मिला है जोया अख्तर को गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है रणवीर सिंह के लिए, ठीक है, रणवीर सिंह को मिला है इसी गली बॉय के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है आलिया भट्ट को, ठीक है, जो कि इस मूवी में अभिनय की हैं। अगला प्रश्न है आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में, याद कर लीजिएगा। 10 बार से ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूं और 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में भी आ चुका है। किसके टाइम में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। कब से कब तक रहे, 1899 से लेकर के 1905 तक, ठीक है। एक चीज और है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है, जरा आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1861 में। कब हुआ था, 1861 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है बैटल ऑफ प्लासी, आप जरूर सुने होंगे, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1757 में, याद कर लीजिएगा। एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। कब हुआ था, 1757 में। अगला प्रश्न आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। और इसके प्रेजेंट जो है महासचिव कौन है, अचिम स्टेनर। क्या नाम है, अचिम स्टेनर, याद कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में। किसका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका शिमला समझौता कब हुआ था, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिमला समझौता कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 में, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। अगला प्रश्न आपका NIU का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है। NIU का फुल फॉर्म क्या होगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होगा, याद कर लीजिएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है नोकिया का CEO कौन है, तो नोकिया का CEO कौन है, पेक्का लुंडामार्क। क्या नाम है, पेक्का लुंडामार्क, ठीक है। और नोकिया को बीच में किसने खरीदा था, माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन घाटा होने की वजह से उन्होंने वापस कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है। भाई इंपॉर्टेंट है, 10 बार से ऊपर एग्जाम में आ चुका है, 10 बार से ऊपर पढ़ा भी चुका हूं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। कौन सा होता है, रिकेटस। अगला प्रश्न आपका FICCI का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो FICCI का फुल फॉर्म क्या होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद कर लीजिएगा, क्या होगा, FICCI का फुल फॉर्म होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में। कब हुआ था, 1927 में। अगला बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन गोल गुंबज पूछा है, एग्जाम में आ चुका है, और मैं आपको बहुत पहले ये पढ़ा चुका हूं, अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ाया था। तो गोल गुंबज कहाँ है, बीजापुर कर्नाटका में। कहाँ पे, बीजापुर कर्नाटका में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका जापान की मुद्रा, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो जापान की मुद्रा क्या होगी, जापान की मुद्रा है येन, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है। क्राउन प्रिंस कौन है वहां के, अकिशिनो। क्या नाम है, अकिशिनो। और प्रधानमंत्री कौन है, योशिहिदे सुगा। क्या नाम है, योशिहिदे सुगा, ठीक है। वर्तमान प्रधानमंत्री मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न आपका राजस्थान का राज्यपाल कौन है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान वाले देखेंगे। तो राजस्थान का राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है, ठीक है। तो राजस्थान का ऑपरेशन करते हैं। राजस्थान जो है इसकी राजधानी कहाँ है, जयपुर, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर।
और मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ है? तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ है? वायनाड, केरल। ठीक है, कहाँ? वायनाड, केरल। अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर। क्या नाम है? वरुण श्रीधर। और पेटीएम मनी के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फादर ऑफ न्यूक्लियस, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो फादर ऑफ न्यूक्लियस किसको कहा जाता है? एर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किसको? एर्नेस्ट रदरफोर्ड को। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, इसका देख लीजिएगा, इसका स्थापना कब हुआ था राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का? 7 दिसंबर 1954 में। कब हुआ था? 7 दिसंबर 1954 में। अगला प्रश्न आपका, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? चीन में है, जिसकी हाइट कितनी है? 233 फुट। कितनी है? 233 फुट। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? आपके देश के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख। राष्ट्रपति का कितना है? 5 लाख। राज्यपाल का कितना है? 3.5 लाख। सब याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, G20 2020 की जो है अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, G20 सम्मेलन 2020 जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था सऊदी अरब की अध्यक्षता में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो G20 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सऊदी अरब के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, द्रव्यमान कैसी राशि है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, तो कुछ अदिश राशि और देख लीजिए, चाल भी अदिश राशि में आता है, आयतन भी अदिश राशि में आता है, कार्य भी अदिश राशि में आता है, समय और ऊर्जा भी अदिश राशि में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था, याद करते हुए चलेगा। अगला बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, जीएनपी का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। एग्जाम में आ चुका है आपके जीएनपी का फुल फॉर्म। अगला आपका, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? भाई नाक मत कटाओ, कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,846 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में भी देख लीजिएगा, 8,800 सॉरी मैंने 46 बोला, 8,848.86 मीटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, चिकन की कढ़ाई भारत के किस शहर में प्रसिद्ध है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चिकन की कढ़ाई भारत के किस शहर में प्रसिद्ध है? लखनऊ में। ठीक है, तो देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? बताइए जरा। भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, जो कि 6वें राष्ट्रपति थे हमारे देश के। कब से कब तक रहे? 1977 से लेकर के 1982 तक। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन? नीलम संजीव रेड्डी। कौवें राष्ट्रपति थे हमारे देश के? 6वें राष्ट्रपति, 1977 से लेकर के 1922 तक रहे। अगला प्रश्न आपका, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार एग्जाम में आ चुका है, जब यही नहीं पता रहेगा तो गधों क्या पता रहेगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? तो भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 42। कितनी है? 42। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन है? फागु चौहान। ठीक है, अब देखिए बिहार का ऑपरेशन करते हैं। राजधानी क्या है बिहार की? पटना। निर्माण कब हुआ था बिहार का? 22 मार्च 1912। ठीक है, कब हुआ था? 22 मार्च 1912। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। किसे? चित्तरंजन दास को। एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, देश बंधु चित्तरंजन दास को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम से संबंधित है शारदा एक्ट। ठीक है, और ये कब पास हुआ था? 1929 में पास हुआ था। और लागू कब हुआ था? 1930 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ये आपके तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तमिलनाडु में। राजधानी कहाँ है तमिलनाडु की? चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन है? ईके पलानीस्वामी। क्या नाम है? ईके पलानीस्वामी। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई क्या है? तो पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई क्या है? मोल है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? 324 से 329 के बीच का। ठीक है, अब इसका गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में। याद करते हुए चलेगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बैठ के बनाते रहिए। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है इस समय? सुनील अरोड़ा। कौवे हैं? 23वें हैं, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारतीय वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? 280 से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1951 में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? भारत वित्त आयोग की। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। सब नोट करते हुए चलिए, PDF में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है चैनल में, जाके ले लीजिएगा। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 23 मई 1986 में। कब? 23 मई 1986 में, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या था? बायोडाइवर्सिटी। चलिए कब मनाया जाता है? 5 जून को शायद मनाया जाता है, देख लीजिएगा। ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? देखिए एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार आ चुका है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और हमारे आज के इस क्लास का जो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में हजारों बार आ चुका है, वो है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। तो फाइनली हमारा आज का ये क्लास यहीं खत्म होता है। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि प्लीज जो कुछ भी मैंने आज पढ़ाया इसको नोट कर लीजिएगा। डेफिनेटली एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में टपकने वाला है, आप खुद देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, काफी मेहनत लगी है तैयार करने में, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज याद जरूर कर लीजिएगा। बाकी आज का क्लास पसंद आया तो दबा के शेयर मार दो यार, ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। देखिए इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास बनाया जा रहा है, जब आप पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जब आपके व्यूज मतलब आते हैं, पॉजिटिव व्यूज आते हैं, पॉजिटिव कमेंट आते हैं, तो दिल से खुशी होती है कि यार मेरे पढ़ाने से किसी को मदद मिल रही है, किसी की तैयारी हो रही है। सो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।